1965 में सहारा डेजर्ट के ऊपर से एक स्पेस क्राफ्ट गुजर रहा था। इसमें बैठे 2 एस्ट्रोनॉट्स बड़ी हैरानी से जमीन की तरफ देख रहे थे। उनको सहारा के बीचों बीच एक ऐसी चीज नजर आ चुकी थी जिस पर यकीन लाना काफी मुश्किल था। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जेम्स मैकडेविट और एडवर्ड वाइट थे, जिन्होंने रेत से भरे रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी इंसानी आंख जैसा स्ट्रक्चर देखा। हैरत अंगेज तौर पे इसके बीच में इंसानी आंख जैसी एक पुतली भी मौजूद थी। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस आंख की लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर है। इसका टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा है। यानी इसमें मुंबई जैसी 30 सिटीज और कराची जैसी 5 सिटीज आसानी से फिट आ सकती हैं। जबकि इसकी पुतली, जो कि एक परफेक्ट गोल शेप में है, इसका डायामीटर 40 किलोमीटर है। इतने बड़े इस अनोखे और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है और ये आई ऑफ सहारा या फिर रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये किसी बहुत बड़े एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट का निशान है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। यहाँ साइंटिस्ट्स को आज तक किसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के सबूत नहीं मिले हैं। यही वजह है कि इस स्ट्रक्चर ने आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी को गहरी कश्मकश में डाल रखा है। हजारों मील तक फैले रेगिस्तान में ये अनोखा और परफेक्ट गोल स्ट्रक्चर आखिर पैदा कैसे हुआ, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हिस्टोरियंस ने इतिहास में खो जाने वाले एटलांटिस शहर का जो नक्शा बयान किया है वो आई ऑफ सहारा से काफी मिलता जुलता है। सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि एटलांटिस के दर्जनों नक्शे ये बयान करते हैं कि ये बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, जिनके शहर रिंग शेप में बने थे और हर रिंग एक दूसरे से ब्रिज के जरिए कनेक्टेड थी, जिनके नीचे समंदर का पानी गुजरता था। आई ऑफ सहारा की शेप और बयान किए गए एटलांटिस में काफी सिमिलरिटीज देखी गई हैं। रही बात इसकी लोकेशन की, तो 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने उस वक्त की दुनिया का नक्शा बनाया था। उसमें अफ्रीका के वेस्ट में एटलांटीज नाम का कोई शहर मेंशन है। इस मैप को आज के वर्ल्ड मैप से मैच किया जाए तो एटलांटी की लोकेशन ठीक रिचर्ड स्ट्रक्चर की लोकेशन से मैच करती है। सिर्फ इस मैप पर ही नहीं, बल्कि 2000 साल पहले रोमन जियोग्राफर पोम्पोनियस मेला ने भी एक वर्ल्ड मैप बनाया था। इसमें भी एटलांटिया नाम का शहर मेंशन है। इस मैप की ओरिएंटेशन ईस्ट की तरफ है, लेकिन अगर इसको घुमाया जाए और नॉर्थ को ऊपर किया जाए तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि सहारा के नॉर्थ वेस्ट एरिया में इन्होंने एटलांटिया या फिर एटलांटिस को दिखाया हुआ है, जहाँ पर एटलांटियंस बसते थे। एक बार फिर से इसमें एटलांटिस की लोकेशन आज के रिचर्ड स्ट्रक्चर या आई ऑफ सहारा से मैच करती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर को जमीन से देखा जाए तो इसकी रिंग्स इतनी बड़ी हैं कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि वो इनके बीच में खड़ा है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जिससे ये जाहिर हो कि यहाँ 12,000 साल पहले कोई इंसानों की सिविलाइजेशन बसती थी। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में रिचर्ड जैसा कोई और स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं देखा गया। यही वजह है कि ये साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। रिचर्ड स्ट्रक्चर के अलावा सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी कई राज छुपाए बैठा है। अफ्रीकन सहारा का नाम सुनते ही हमारे जहन में कड़कती धूप, ना खत्म होने वाले रेत के टीले और बेइंतहा गर्मी का ख्याल आता है। लेकिन सहारा डेजर्ट जितना ऊपर से खुश्क दिखता है, इसने अर्थ की हिस्ट्री में उतना ही ग्रीन पीरियड देखा है। इस रेगिस्तान का टोटल एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है, यानी कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर पूरे यूरोप जितना। सहारा इतना बड़ा है कि इसको टोटल 11 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं और ये मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। हर 100 सालों में सहारा का एरिया 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों है और ये इतनी ज्यादा रेत आखिर आई कहां से? इस डेजर्ट का सबसे दिलकश मंजर इजिप्ट में मौजूद वाइट डेजर्ट है, जो दिन के टाइम पर आर्कटिक रीजन का लुक देता है। इसकी वाइट रेत और बीच में बने सफेद लाइमस्टोन की फॉर्मेशंस देखकर ऐसा मालूम होता है कि इनको किसी ने खास इस शेप में बनाया है, लेकिन असल में हजारों करोड़ों साल पहले ये जगह ओशन का बॉटम हुआ करती थी।
आज से 25 करोड़ साल पहले जब हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था, उस वक्त इस जगह जहां पर सहारा मौजूद है, यहाँ टेथिस नामी ओशन था। करोड़ों सालों तक इस ओशन के वजन ने इसके बॉटम पर लाइम स्टोन की एक लेयर जमा दी। वक्त के गुजरते जब नए कॉन्टिनेंट्स बने, ओशन खत्म हुआ तो इस जमी हुई लाइम स्टोन की लेयर पर पहली बार हवाएं टकराना शुरू हुई। विंड इरोजन की वजह से लाइम स्टोन के पार्टिकल्स फैलते गए और देखते ही देखते इस वाइट डेजर्ट में बदल गए। सिर्फ वाइट डेजर्ट ही नहीं बल्कि पूरे सहारा की रेत के बनने की यही कहानी है। जहां लाइम स्टोन था वहां वाइट डेजर्ट बन गया और जहां सैंड स्टोन था वहां ऑरेंज कलर की रेत बन गई। हैरानी की बात यह है कि सहारा डेजर्ट हमेशा से ही ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट को यहाँ रेत के अंदर ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे प्लांट्स और ट्रीज के फॉसिल्स मिले हैं जो सहारा की सख्त कंडीशंस में आज ग्रो ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि कभी इस जगह का नक्शा आज के सहारा से काफी अलग था। 26 लाख साल पहले हमारी दुनिया आखिरी आइस एज की तरफ जा रही थी। हर चीज फ्रीज होना शुरू हो गई, जमीन और ओशंस में कोई फर्क नहीं बचा था और ग्लेशियर्स बनने की शुरुआत हो चुकी थी। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये अर्थ की हिस्ट्री में 5वीं बड़ी आइस एज का आगाज था। हमारा अर्थ हर चंद करोड़ सालों के बाद आइस एज में चला जाता है। ये नॉर्मली अर्थ के ऑर्बिट में चेंज की वजह से होता है जब अर्थ सूरज से ज्यादा दूर हो जाता है। इस लास्ट आइस एज में जो इक्वेटर के एरियाज थे, जिसमें अफ्रीका भी आता है, ये फ्रीज तो नहीं लेकिन काफी ठंडे हो चुके थे, जिसको अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड्स भी कहते हैं। जहां पूरी दुनिया बर्फ की मोटी लेयर से ढकी थी, वहीं सहारा हरा भरा और जिंदगी से भरपूर था। यहाँ हजारों मील तक मेडोज थे और चप्पे चप्पे पर हरी घास होती थी। बारिशों की वजह से यहाँ रिवर्स बहती थीं, लेक्स थीं जो अगर आज होती तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक्स कहलाती। यहाँ हर तरह के जानवर थे जो किसी रेन फॉरेस्ट में होते हैं। इन सब चीजों के साथ साथ एंशिएंट ह्यूमंस की भी बड़ी तादाद यहाँ माइग्रेट करके आई थी, क्योंकि बाकी दुनिया के मुकाबले में सहारा की ग्रीनरी जिंदगी को सपोर्ट करती थी। यहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकता था, जानवर पाले जा सकते थे और मौसम भी रहने के काबिल था, जैसा कि आज यूरोप में होता है। करीब 25 लाख सालों तक चलने वाली ये आइस एज आज से 11,000 साल पहले खत्म होना शुरू हुई। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से आहिस्ता आहिस्ता वापस से बढ़ने लगा। बर्फ की मोटी लेयर मेल्ट होने लगी और ओशंस के ऊपर भी बर्फ के तोदे आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगे। अगले कई हजार सालों तक तो सहारा की लाइफ कंडीशंस बरकरार रहीं, लेकिन फिर 4000 BC के आसपास यानी 6000 साल पहले कुदरत ने सहारा की हरियाली को वापस छीनने का इरादा कर लिया। तब से लेकर एक बार फिर से ग्रीन मेडोज सूखना शुरू हो गए और नीचे मौजूद रेत दोबारा से हवा के साथ कांटेक्ट में आकर फैलना शुरू हो गई। करोड़ों साल पहले हरे भरे अफ्रीका की एक झलक आज दुनिया की सबसे लंबी नाइल रिवर में देखी जा सकती है। 6,695 किलोमीटर लंबी रिवर साउथ अफ्रीका में युगांडा से शुरू होकर सहारा के बीच से गुजरती हुई इजिप्ट के पास मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है। जब नॉर्थ अफ्रीका रेगिस्तान में बदल गया तो यहाँ बसने वाले एंशिएंट इजिप्शियंस के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ नाइल रिवर का पानी ही था। एंशिएंट इजिप्शियंस और ग्रीक्स ने कई मर्तबा ये जानने की कोशिशें की कि नाइल रिवर का पानी असल में आता कहाँ से है, लेकिन इसकी लातादाद शाखें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि वो कभी मालूम ही नहीं कर पाए। यही वजह थी कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने नाइल रिवर को पूजना शुरू कर दिया। उनकी नज़र में ये एक सेक्रेड रिवर थी जिसका सोर्स किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन मॉडर्न दौर में भी नाइल रिवर का ओरिजिन ढूंढने में कई एक्सपीडिशंस लगे थे। पूरी नाइल रिवर अपने सफर के दौरान 11 कंट्रीज से होकर गुजरती है और ये अमेज़न रिवर से सिर्फ 200 मीटर्स ही छोटी है। अब क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हर आइस एज के दौरान खुशगवार मौसम होता था, यानी या तो यहाँ बहुत गर्मी होती थी या फिर नॉर्मल कंडीशंस होती थी, लेकिन आर्कटिक कंडीशंस यहाँ किसी दौर में नहीं पैदा हुई जिसमें इंसानों का रहना मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से इंसानों की बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस के सबूत भी अफ्रीका से ही मिले हैं।
या फिर यूं कहा जाए कि इंसानों की शुरुआत यहाँ से हुई थी तो ये भी गलत नहीं होगा। नवंबर 1974 में इथियोपिया में हदर के मकाम से इंसान का सबसे पुराना स्केलेटन मिल चुका है। ये ढांचा 40% कंप्लीट है, जो कि हैरत अंगेज तौर पे 3.2 मिलियन ईयर्स पुराना है, 32 लाख साल पुराना। काफी रिलीजन्स में भी इंसानियत की शुरुआत का जो एरिया बताया गया है वो आज का अफ्रीका ही है, और साइंटिफिक एविडेंस से भी ये बात जाहिर होती है कि ह्यूमन स्पीशी सबसे पहले अफ्रीका में ही पैदा हुई थी। सहारा डेजर्ट में एनेडी प्लेटो नामी एक जगह है जहाँ पर एक सीक्रेट बागीचा मौजूद है। ये जगह गर्म रेत के बीच लोकल खाना बदोशों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हजारों सालों से ये जगह सहारा में सफर करने वाले काफिलों के लिए एक स्टॉप ओवर है। यहाँ जानवर, खास तौर पर ऊंट, पानी पीते हैं और इंसानों के रेस्ट करने के लिए ठंडी गारें भी मौजूद हैं। इन गारों में एंशियंट अफ्रीका के उस दौर की कुछ यादें आज भी छपी हैं जब सहारा हरा भरा होता था। केव्स के अंदर जगह जगह पर रॉक आर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कैटल यानी गाय सबसे ज्यादा देखी जा सकती हैं। ये जानवर अक्सर उन्हीं जगहों पर पाया जाता है जहां उनके खाने के लिए घास फूस मौजूद हो। आज यहाँ कैमल्स के अलावा किसी और जानवर का चलना फिरना मुमकिन नहीं है। 1940s तक यहाँ अफ्रीकन लायंस होते थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो गए। इस छुपे हुए बागीचे में कुछ क्रोकोडाइल्स पानी के किनारे रहते हैं, पर सवाल ये है कि क्रोकोडाइल्स तो इतना बड़ा सफर नहीं कर सकते, तो फिर सहारा के बीचों बीच ये आए कहाँ से? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अफ्रीकन क्रोकोडाइल की नस्ल है, जो खास कहीं से आई नहीं बल्कि ये हजारों सालों से यही है। आज यहाँ गिने चुने मगरमच्छ ही रहते हैं और ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। इनके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, ये पानी में मौजूद मेंढक और मछलियाँ खाकर गुजारा करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियन किंग टूटनखामुन के नेकलेस के अनोखे और मिस्टीरियस पत्थर का राज भी सहारा में ही छुपा है। इस पत्थर ने रिसर्चर्स को कई सालों तक पहेलियों में उलझाए रखा। ये एक नेचुरल ग्लास स्टोन है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता। एक वक्त तक ऐसा माना जाता था कि ये हमारे प्लेनेट का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि किसी और दुनिया से आया है। लेकिन फिर आखिरकार इसका ओरिजिन भी सहारा के बीच से ही मिला। लीबिया में मौजूद सहारा के हिस्से में ऐसे बहुत से पत्थर रेत के बीच बिखरे हुए पाए गए। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि 3 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट ने यहाँ के सैंड स्टोन के पत्थरों को पिघला दिया था। उस वक्त यहाँ दरिया और नदियों का बहना बहुत कॉमन था। सैंड स्टोन का लावा जब पानी पे गिरा तो फौरन ठंडा होने की वजह से ये ग्लास स्टोन बन गया। सहारा की अनलिमिटेड रेत देखने में तो बिल्कुल बेकार लगती है। ना ही ये रेत कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट मिक्सचर बनाने के काम आ सकती है और ना ही इसका कोई और प्रोडक्टिव यूज है। लेकिन असल में ये सहारा की रेत ही है जो 4000 किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर सांस भरती है। हर साल करोड़ों टन रेत हवा के जरिए उड़कर समंदर पार साउथ अमेरिका में जाकर गिरती है। इसमें मौजूद फास्फोरस सिर्फ 0.08% है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के फास्फोरस लेवल को मेंटेन रखने के लिए काफी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिश के पानी के साथ फास्फोरस रिवर्स में बहकर जाया हो जाता है। अगर ये फास्फोरस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में नहीं गिरा तो यहाँ की जमीन में फास्फोरस की शॉर्टेज हो जाएगी और नए प्लांट्स और दरख्त उगना बंद हो जाएंगे। अब आखिर में जानते हैं सहारा डेजर्ट की चंद हैरान कुन हकीकतें। अमूमन सहारा डेजर्ट को दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट बताया जाता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया का तीसरा बड़ा डेजर्ट है। पहले 2 एंटार्क्टिका और आर्कटिक डेजर्ट्स हैं। ये बात दुरुस्त है कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जबकि एंटार्क्टिका और आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट्स में शुमार होते हैं। सहारा का टोटल एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन हर सीजन में इसका एरिया बदलता रहता है, क्योंकि रेत हर मौसम में या तो फैल जाती है या कॉम्पैक्ट हो जाती है। पूरे सहारा में रेत सिर्फ 25% एरिया पर फैली है, बाकी एरियाज पर पथरीले पहाड़ मौजूद हैं। यहाँ सैंड ड्यून्स की हाइट 180 मीटर तक जाती है और सहारा का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट कोसी है, जो 3415 मीटर ऊंचा है।
ये बेशक ही दुनिया का गर्म तरीन रेगिस्तान है, लेकिन कई मकामात पर यहाँ बर्फबारी भी होती है और टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।